नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले बात होगी इंदौर की बहुमंजिला पपाया ट्री होटल में लगी भीषण आग की। राव थाना इलाके में बनी इस लग्जरी होटल में सुबह भीषण आग लग गई थी। आग इतनी विकराल थी कि होटल की सभी मंजिल तक वो पहुंच गई। आग लगते ही होटल के कमरों में धुआं भर गया, जिससे होटल में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के अलावा 5 टैंकर को भी लगाया गया था। आग लगने के बाद इलाके को खाली करवा दिया गया। वहीं होटल में फंसे लोगों को क्रेन और रस्सी के सहारे वहां से बाहर निकाला गया। साथ ही कई लोगों को सीढ़ियों के रास्ते सुरक्षित भी निकाला गया। समय रहते अगर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसे के वक्त होटल में 40 लोग मौजूद थे। इनमें से 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। अब सबसे बड़ी बात प्रारंभिक जांच में जो सामने आई है वो ये है कि होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं था। आग लगने पर फायर अलार्म भी नहीं बजा। साथ ही जो फायर सिस्टम रखे थे वो एक्सपायरी डेट के थे और 2020 में ही एक्सपायर हो चुके थे। फॉरेंसिक टीम होटल पहुंची, जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि होटल प्रबंधन पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने जा रही है, लेकिन पहले ऐसे होटल्स के खिलाफ जांच क्यों नहीं की गई और अब जिम्मेदार सवालों से भागते फिर रहे हैं। न्यूज़ 18 के भी कुछ सवाल हैं इस अग्निकांड को लेकर, वो भी आपको हम बताते। सवाल नंबर 1 यह है कि पहले के हादसों से सबक क्यों नहीं लेता प्रशासन। सबसे बड़ा सवाल यही है कि समय पर सिस्टम का ऑडिट क्यों नहीं किया गया, फायर सिस्टम का ऑडिट क्यों नहीं किया गया। जबलपुर हॉस्पिटल अग्निकांड से क्या सबक लिया है, यह भी सवाल। 3 साल तक जिम्मेदार विभाग ने चेकिंग क्यों नहीं की। कई सारे सवाल यहां पर उठते हैं। जबलपुर में जो हॉस्पिटल में अग्निकांड हुआ था उससे सबक क्यों नहीं लिया गया, सवाल यह भी उठता है। 3 साल तक जिम्मेदार विभाग ने चेकिंग क्यों नहीं की होटल्स की। सरकार की सख्ती के बावजूद भी लापरवाही कैसे, क्योंकि जबलपुर में जो अग्निकांड हुआ था हॉस्पिटल में, उसके बाद सरकार के सख्त आदेश थे कि सार्वजनिक जगहों पर ऑडिट होना चाहिए। सवाल यही उठ रहे हैं कि पहले के हादसों से सबक प्रशासन क्यों नहीं लेता है। समय पर क्यों नहीं किया गया फायर सिस्टम का ऑडिट। जबलपुर हॉस्पिटल अग्निकांड से सबक क्या लिया, यह भी सवाल उठता है। 3 साल तक जिम्मेदार विभाग ने चेकिंग क्यों नहीं की। सरकार की सख्ती के बावजूद भी लापरवाही आखिर कैसे हुई। कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि सवाल है जिंदगी का, सवाल है लोगों की जान का। आग लग रही, इनके पास मान लो हाइड्रेन और पानी चालू रहता तो अपने आप आग बुझा सकते थे। इनके पास साधन हाइड्रेन बंद था और हाइड्रेन चलाने के लाइट बंद हो गई थी, हाइड्रेन बंद हो गया। अगर मान लो इनके अंडर अगर जनरेटर रखते हाइड्रेन के लिए तो अब काम कर सकते थे, वो कर नहीं पाए। इनके होटल में चालू व्यवस्था नहीं थी। फायर सेफ्टी में यही है, पहले फर्स्ट एड फायर फाइटिंग व्यवस्था में हाइड्रेन लगा रखा और लाइट सिस्टम से ले रखा। जब होटल की लाइट बंद हो गई तो ऑटोमेटिक आपके हाइड्रेन बंद हो जाएगा। इसके लिए अलग से जनरेटर कंटेन होना चाहिए। सर कुछ कार्रवाई इसकी कार्रवाई करेंगे, लिखेंगे हम। आग लगी थी जो किचन में लगी थी। किचन से होते हुए वो 6:30 बजे 7 बजे तक वो आग पूरी फैल गई। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर और बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। तो लोग जिसको पता चला वो बाहर आ गए, 1-2 और उसने सबको अलर्ट किया कि आग लगी। बट होटल में किसी का अलार्म नहीं बजा कि आग लगी। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को पता चला, मेरे फ्रेंड को, गणेश सवारे को, तो उसने सारे को इन्फॉर्म किया, फोन लगाया कि आग लगी। और सब तब तक आग बहुत तेज हो चुकी थी। लोग 1-2 आदमी बाहर की सीढ़ियों से आए और बाकी के लोग जो है वो लटक के चादर लगा के लटक कर वो बाहर आए। कुछ लोग एक यहाँ पर गिर भी गए थे। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम इंदौर का रुख करते हैं। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। विकास, इस घटना ने एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि सवाल लोगों की जान का था, लोगों की जिंदगी का था।
बेशक सुमित, ये वह होटल है जो कि नामी होटल की श्रेणी में आता है। इंदौर के राऊ इलाके में स्थित ये पपाया ट्री नामक होटल है। इसमें 40 से अधिक लोग ठहरे हुए थे और अचानक सुबह के वक्त ये हादसा हुआ। तो कोई सेफ्टी फीचर तो थे ही नहीं और सेफ्टी अलार्म भी यहाँ नहीं बजा, स्प्रिंकलर नहीं चालू हुआ, लिहाजा लोगों को पता नहीं चल सका, आग बेकाबू होती गई और यही वजह थी कि जो धुआं था वो तीसरी मंजिल तक आसानी से पहुंच गया। किचन से इस आग की शुरुआत हुई थी और तीसरी मंजिल तक ये आग का धुआं पहुंच गया और जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी, आसपास के लोगों को लगी, तो वो मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए। क्योंकि एग्जिट कोई इमरजेंसी एग्जिट वहाँ जो ठहरे हुए लोग थे उन्हें नहीं पता था और मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर है भी अथवा नहीं है। इस वजह से पुलिस को वहाँ पर मुस्तैदी दिखानी पड़ी, लिहाजा पुलिस और जो राहत के कर्मचारी पहुंचे थे उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें कुछ लोगों को देखकर वहाँ पर सक्रियता देखते एनर्जी आई और वो लोग अचानक सही माध्यम से बाहर आ गए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन इसे समय रहते सक्रियता दिखाकर टाल दिया गया। लेकिन इसमें गंभीर लापरवाही न सिर्फ होटल प्रबंधन की उजागर हुई है, बल्कि सुमित अगर बात की जाए तो जिम्मेदार जो विभाग है फायर सेफ्टी का ऑडिट नहीं किया गया। 2020 के बाद से जो अग्निशामक यंत्र है वो एक्सपायरी डेट का वहाँ पर पाया गया। तो ये कई ऐसे सवाल या निशान खड़े होते हैं, क्यों फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ और फायर सेफ्टी के नाम पर होटल में क्या था। चूंकि इससे पहले यहाँ पर एक 5 मंजिला होटल में आग लगी थी, उसके पहले एक होटल में आग लगी थी, वहाँ पर पुलिस ने एक खिड़की को तोड़कर जो लोग वहाँ ठहरे थे उन्हें बाहर निकाल लिया था। लेकिन जब विजयनगर इलाके में होटल में आग लगी थी उस दौरान कई सवाल या निशान खड़े हुए थे। तो एक पत्र पुलिस के माध्यम से नगर निगम को लिखा गया था कि फायर सेफ्टी के जो फीचर हैं उन्हें आप समय समय पर ऑडिट करें। इसके अलावा वो पत्र सब जगह दिया भी गया था कि आप जब तक फायर एनओसी ना हो तब तक भवन निर्माण को लेकर की जो कार्रवाई है वो शुरू ना की जाए। तो बहरहाल ये सब जो नियम थे वो नजरअंदाज कर दिए गए इस होटल को लेकर के। और न सिर्फ ये होटल बल्कि अगर देखा जाए तो शहर में और भी कई ऐसे भवन होंगे, कोई ऐसी रिहायशी इमारतों के साथ साथ व्यावसायिक इमारतें होंगी जहां पर नजरअंदाज नियमों को किया गया होगा और लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा होगा। बिल्कुल विकास, ये हमारे देश प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कोई भी घटना घटित हो जाने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। बहरहाल इस घटना पर क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी प्रशासन की? बिल्कुल, खुद फायर एसपी ने इस बात का जिक्र किया कि वो पत्र जिला प्रशासन को लिखेंगे कि यहाँ पर ये खामियां उजागर हुई हैं। बावजूद इसके यहाँ पर व्यावसायिक सक्रियता चल रही थी, व्यावसायिक कार्य चल रहा था। उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि चूंकि पुलिस और प्रशासन में खासा रोष है इस होटल को लेकर है, होटल प्रबंधन की लापरवाही और चूक को लेकर के है, तो ये तय माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द इस होटल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। न सिर्फ गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है बल्कि होटल का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है कि होटल की जो व्यवसायिक कार्य होटल का चल रहा है उसे रोक दिया जाए, उसको ना करने की अनुमति, उसे करने की अनुमति निरस्त कर दी जाए। तो ये भविष्य में जरूर माना जा सकता है कि जल्द ही कड़ी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए जिससे आगे ये घटना घटित, ऐसी घटना घटित ना हो। बहुत धन्यवाद आपका। तो जबलपुर के अस्पताल में आग लगने के बाद सीएम ने निर्देश दिए थे सभी सार्वजनिक स्थानों पर फायर सेफ्टी सिस्टम के ऑडिट के। कुछ दिनों तक प्रशासन और स्थानीय निकाय में इसे लेकर काम भी किया गया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब ठंडा पड़ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि फायर सिस्टम चेक करने का काम केवल अस्पतालों तक ही सीमित रह गया है। इसमें होटल्स और अन्य सार्वजनिक स्थान भी शामिल होने चाहिए थे निश्चित तौर पर।